राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ से सांसद डॉक्टर सीपी जोशी रविवार को उदयपुर पहुंचे। उनके दौरे का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना था। इस अवसर पर भाजपा कार्यालय में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों को चित्रों और तथ्यों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। सीपी जोशी ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हुए बड़े और साहसिक फैसलों की सराहना की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक या हाल ही में हुआ ऑपरेशन सिंदूर, इन सभी में केंद्र सरकार ने निर्णायक भूमिका निभाई है और भारत की सुरक्षा और प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। हालांकि जब पत्रकारों ने उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर सवाल पूछे तो सीपी जोशी ने इस संवेदनशील विषय पर स्पष्ट प्रतिक्रिया देने से परहेज किया। उन्होंने इस सवाल को टालते हुए सीधे जवाब देने से बचाव किया। प्रदर्शनी स्थल पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और आमजन उपस्थित रहे। आयोजन को लेकर जिला भाजपा संगठन ने व्यापक तैयारियां की थी। यह दौरा पार्टी के आगामी जनसंपर्क अभियानों का हिस्सा बताया गया है। कुल मिलाकर सीपी जोशी ने केंद्र की उपलब्धियों पर जोर देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा विकास योजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को प्रमुख उपलब्धियों के रूप में गिनाया, परंतु स्थानीय संवेदनशील मुद्दों पर चुप्पी उनके दौरे की चर्चा का हिस्सा बन गई। उसको लेके कोई पूरी जानकारी जो है वो नहीं दी जा रही है। अगर पाकिस्तान को और करारा जवाब दिया जाता तो इसका पॉलिटिकल फायदा कहीं के नरेंद्र मोदी को मिलता, जिसको लेके बीजेपी चुप गई है। मैं आदरणीय गहलोत साहब बहुत अनुभवी और बुजुर्ग नेता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब भारत की सेना लाहौर तक पहुंच गई और हजारों सैनिकों को बंदी बना लिया गया, तब पाक अधिकृत कश्मीर क्यों पाकिस्तान को दे दिया गया? जब अक्साई चीन हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा कर लिया और भारत की संसद में जब सांसद महावीर त्यागी जी ने सवाल उठाया कि ये जमीन क्यों चीन ने कब्जा कर ली, तो नेहरू जी ने कहा ये जमीन बंजर है। तो सांसद महावीर त्यागी जी ने कहा कि सर से टोपी उतार के कि मेरे सर पे बाल नहीं है तो क्या गर्दन काट के फेंक देंगे क्या? तो उसका जवाब भी जवाहरलाल नेहरू नहीं दे पाए। मैं सोचता हूँ अशोक गहलोत जी इन दोनों बातों का जवाब देंगे। अशोक गहलोत ने कहा है कि कन्हैयालाल हत्याकांड को 3 साल हो गए, एनआईए की जांच भी अधूरी है और सिर्फ राजनीति के लिए बीजेपी ने इस मुद्दे को करना है। मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा 5 वर्षों में अशोक गहलोत जी के शासन में। यहाँ रामनवमी मनाने पर प्रतिबंध लगाया जाता था उस समय, बाकी जलसे होते थे। हनुमान जयंती पर प्रतिबंध लगाया जाता था, भगवान के भजन डीजे जलते थे उस पर प्रतिबंध लगाया जाता था। उदयपुर में तो भगवा पताका पर प्रतिबंध लगा दिया, उतरवा दी गई। अकबर महान के पाठ ये लोग पढ़ाते थे। मुझे सोचता है कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए कि आपका काला इतिहास जरा उठा के देख लो, उसके बाद कुछ बोलना चाहिए। उनका एनआईए केस नहीं लेती तो हमारी सरकार में सजा हो जाती है। उनकी सजा, उनकी सरकार किस दिशा में 5 साल चली उनको अब अनुभव हो गया।